हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2022 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो जो भी आपके डाउट्स हैं मैं इस वीडियो में जो है सभी आपके डाउट्स जो है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मतलब सारे ही डाउट्स का जो है आंसर मिल जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि कल जो है आपकी मेरिट लिस्ट या फिर जो आपकी शॉर्ट लिस्ट है वो अपलोड हो गई है वेबसाइट पर। ठीक है, अब उसमें जो है आप नाम सर्च नहीं कर पा रहे हो तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा कि नाम कैसे सर्च करना है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट ये करा कि ये जो पीडीएफ जिसके बारे में कल मैंने बताया था जो शॉर्ट लिस्ट है, ठीक है, तो वो फेक है क्योंकि उनको वो वेबसाइट पर नहीं मिल रही तो उन्होंने बोला कि वो फेक है। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये समझनी चाहिए कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं बिल्कुल जेन्युइन देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो पीडीएफ लिस्ट है वो मैंने खुद से टाइप करके बनाई होगी और फिर मैंने वो आपको दिखा दी। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फेक है, वो एकदम रियल है। वो आप जहां सर्च कर रहे हो वो आपको वहां पर नहीं मिल रही। मैं आपको दिखाता हूँ वो लिस्ट कहां से आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो पहला डाउट मैं आपका यही क्लियर कर देता हूँ। तो आपको जो है गूगल में सर्च करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, ज्वाइन इंडियन आर्मी जब आप सर्च करोगे यहाँ पर फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आएगी joinindianarmy.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे ये कैप्चा कोड फिल करने को बोलेगा। ये मैं कैप्चा कोड को फिल कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, फिर एंटर वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इनवैलिड शो कर रहा है, दोबारा से कर लेते हैं इसको। ठीक है, ZB642X। ठीक है, एंटर वेबसाइट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसको मैं एक काम करता हूं, चलो ठीक है, ये पेज अभी पूरा ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल वाला व्यू है, मैंने इसको डेस्कटॉप मोड पे ऑन नहीं करा। अब देखो इसी पेज पे जब आप ऑफिसर सिलेक्शन वाला ये जो सेक्शन दे रखा है, आप सभी लोग यहाँ पर फ्लैश वाले पे चेक कर रहे होगे। ठीक है, क्योंकि सारे नोटिस आपको एमएनएस के वहीं पर मिल रहे थे। अब यहाँ पर देखो ये जो एक ऑप्शन आ रहा है नोटिस फॉर आरवीसी, टीए एंड एमएनएस एंट्रीज। ठीक है, तो यहां पर देखो एमएनएस एंट्री के बारे में जो भी नोटिस होंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मैं इस पर जो है क्लिक कर देता हूं। अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर नोटिस आ गए सारे, और यहाँ पर आप फर्स्ट वाला नोटिस देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है इंटरव्यू शेड्यूल बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022 फॉर एमएनएस। ठीक है, तो ये है, और इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं आपको डाउनलोड करके भी इसको दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखो पीडीएफ फाइल ओपन हो गई। अब आप देख सकते हो इसमें क्या है, सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुई थी उसी के बारे में मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहां से आपकी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो खुद से एक बार डाउनलोड करके देख लेना, आपका डाउट ये वाला 100% क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, ये जो इन्होंने पीडीएफ लिस्ट अपलोड करी है इसमें आप सर्च नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये जो पीडीएफ है इसको लॉक किया गया है। ठीक है, इसमें हम कोई भी सर्च नहीं कर सकते, इसमें कोई भी हम एडिट नहीं कर सकते किसी भी चीज को। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूं यहां पर सपोज ये सभी रेफरेंस नंबर्स हैं। ठीक है, रेफरेंस नंबर आपको नहीं पता है आपका रेफरेंस नंबर या रोल नंबर क्या था, तो मैंने इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें मैंने बता दिया था रेफरेंस नंबर कैसे आपको फाइंड आउट करना है लॉग इन करके। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, सपोज ये जो 11 अक्टूबर के नीचे लिखा है 3709762। ठीक है, इसको अगर मैं यहां पर सर्च करूंगा 3709762 तो यहां पर ये सर्च करेगा ही नहीं, लिख कर देगा नो मैचेस फाउंड, क्योंकि ये पीडीएफ लॉक की गई है, इसमें मतलब कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा शायद बनाया गया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को इलॉजिकल लगा क्योंकि ऐसा है कि इसमें जो भी रेफरेंस नंबर लगाए गए हैं ना तो कोई उनका एक प्रॉपर ऑर्डर है कि वो सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते तब भी कैंडिडेट एक बार अच्छे से चेक कर पाता। अब ये 8 पेजेस की लिस्ट में कोई भी अगर अपना रेफरेंस नंबर सर्च करेगा तो उसे या तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या फिर जो है मतलब आप ये मान सकते हो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। ठीक है, तो मैं आपको 2 चीजें बताता हूं जिससे आपको जो है ये आप अपना रेफरेंस नंबर सर्च कर सकते हो। देखो मैंने इस पीडीएफ को जो है एडिट कर लिया है और मैंने इस तरीके की पीडीएफ जो ये बना ली है दोबारा से। ठीक है, वही सेम पीडीएफ है। अब यहां पर जो है आपका 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, उसके बाद यहां पर आप नीचे देख सकते हो 14 अक्टूबर। अब आप पूछोगे कि 13 अक्टूबर का है, तो पेज में ये लास्ट में जाना, 13 अक्टूबर यहां शिफ्ट हो गया है, 18 अक्टूबर यहां शिफ्ट हो गया, जो साइड में थे क्योंकि इसने क्या करा मतलब इस पीडीएफ में जो साइज था लेटर्स का वो थोड़ा इंक्रीज हुआ,
तो जो लास्ट वाला कॉलम था वो शिफ्ट होके नीचे चला गया है, ठीक है। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब आपको देखो करना क्या है, आप इस पीडीएफ में अपना रेफरेंस नंबर सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी वो मैं बता देता हूं। तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ये पीडीएफ जो है ये पिन मैसेज में मिल जाएगी। वहां पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। अब वही वाला सेम यहां पर सर्च करते हैं जो हम अभी पहले कर रहे थे, 3709-762, ठीक है। 3709-762 देख सकते हो। जब मैंने ये सर्च करा तो इसने ऑरेंज कलर का मेरे को हाईलाइट करके यहां पर दिखा दिया, ठीक है। अब सपोज अगर कोई हम और ले लेते हैं, मैं आपको ओरिजिनल वाली पीडीएफ से दिखाता हूं, ठीक है। ओरिजिनल वाली पीडीएफ में सपोज 15 अक्टूबर के नीचे जो है ये है 3698451। अब इसको हम उसी वाली पीडीएफ में सर्च करेंगे 3698451, ठीक है। ये देख सकते हो इसने मुझे हाईलाइट करके दिखा दिया है 15 अक्टूबर के जस्ट नीचे। तो आपको क्या करना है, इस वाली पीडीएफ में अपना रेफरेंस नंबर सर्च कर लेना है, ठीक है। अब ये जो एक बार आपने यहां पर सर्च कर लिया, उसके बाद मैं आपको इस चीज की मतलब इसके बारे में जो है जरूर बोलूंगा कि यहां से सपोज आप सर्च कर लेते हो। जैसे मेरा जो रेफरेंस नंबर था वो ये था कि 15 अक्टूबर के जस्ट नीचे आया मेरा। तो आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल वाली पीडीएफ है वो भी मैंने ग्रुप में सेंड करी है, वो भी मैं इसके साथ ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, 15 अक्टूबर वाली लिस्ट जो है, मतलब 15 अक्टूबर वाला जो कॉलम है उसमें आप जाके एक बार उसको वेरीफाई जरूर कर लेना। क्लियर है? क्योंकि उसको मैंने क्या करा है, ये वाली जो फाइल थी मैंने उसको पहले एक्सेल में कन्वर्ट करा, उसके बाद दोबारा से मतलब एक्सेल में भी ओसीआर लगा के कन्वर्ट करा, उसके बाद मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करा। तो थोड़े बहुत मिस्टेक्स के एरर हो सकते हैं नंबर्स में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि रेफरेंस नंबर आप एक बार वहां से जब सर्च कर लोगे तो ओरिजिनल पीडीएफ में जाकर एक बार जरूर सर्च कर लेना कि 15 अक्टूबर के जस्ट नीचे मेरा रेफरेंस नंबर है भी या नहीं है, ठीक है। मैं ये 100% श्योर होने को कह रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे आपका जो भी है। और यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि कुछ जो रेफरेंस नंबर है वो एक दो शायद साथ में आ गए हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर 14 अक्टूबर में देख सकते हो, तो 14 अक्टूबर के नीचे जो है यहां पर रेफरेंस नंबर को साथ में आ गए। तो ये ध्यान रखना कि जो रेफरेंस नंबर है वो आपका 7 डिजिट का है, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये देख सकते हो 3787338, यहां पर एक रेफरेंस नंबर खत्म हो गया। उसके बाद 3749207 ये एक अलग रेफरेंस नंबर है, ठीक है। तो जब आप सर्च करोगे ये आपको शो तो जरूर कर देगा, ठीक है। तो लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है, आप इसको सोचो कि रेफरेंस नंबर एक साथ इतना बड़ा कैसे हो गया। तो ये मतलब ये थोड़ी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से ये मिस्टेक आई है। इसीलिए मैंने बोला कि डबल श्योर होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सपोज मैं अगर यही वाला सर्च करता हूं 7 डिजिट्स का, जैसे यहां पर 2 है तो दूसरा वाला सर्च करता हूं इसी लाइन में 3749207, ठीक है। इसको मैं सर्च करके दिखा देता हूं 3749207। देख सकते हो आप यहां पर मेरे को उसने ऑरेंज कलर में हाईलाइट करके दिखा दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो होगा ये आगे वाले कॉलम में, बगल वाले कॉलम में, ठीक है। तो इसकी डेट जो मैं यहां से ऊपर से देख लेता हूं, क्या है 15 अक्टूबर। अब आप क्या करोगे, 15 अक्टूबर में जाके फिर से वहां पर चेक कर लोगे, ठीक है। तो 15 अक्टूबर में देखो लास्ट से ऊपर कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है जो अभी हमने सर्च करा है 3749207। तो 15 अक्टूबर में जाता हूं मैं, लास्ट से 4th नंबर 1 2 3 4 नहीं 5th नंबर था ना, ये वाला था, देख सकते हो आप 3749207, लास्ट से 5th नंबर 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप वहां से वो वाली पीडीएफ में सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद जो है यहां पर एक बार रिकन्फर्म कर लेना। समझ आगे बात, ये काम कर लोगे। अब क्या है कि सपोज आपको फिर भी अगर डाउट है कि मेरा यहां पर नहीं मिला मेरे को, ठीक है, या ऐसा कुछ भी होता है, तो देखो आपको जो भी आपका इंटरव्यू का एडमिट कार्ड है, तो इंटरव्यू का एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को रिलीज किया जाएगा जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है। तो वहां से भी आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी। इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करना है, जैसे आपने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां से आपने रेफरेंस नंबर निकाला था। तो वहीं पर डैशबोर्ड के नीचे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, अप्लाई ऑनलाइन, इस तरीके से। वहां पे बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो लास्ट में इंटरव्यू एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका हो सकता है एडमिट कार्ड आज से ओपन हो जाएगा,
ठीक है, तो वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड जो है वो कर पाओगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो जब भी ओपन होगा उसको डाउनलोड कर पाओगे। बाकी मेडिकल शेड्यूल जो है वो आप इस तरीके से अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का आएगा जो एलिजिबल हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, बाकियों का नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां से भी आपको ये वाली चीज कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से जो है आपका ये इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो जिनको सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही थी, सो दैट दे कैन सी देयर रिजल्ट्स टू। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।